हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ एस.पी. सिंह। स्वागत है आपके मेरे चैनल में आपका। ये +1 की बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइंस की बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी का मतलब या मीन क्या है। तो बायोलॉजी या का मीन है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजी मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, जिस सब्जेक्ट में की जाती है, उसको बोला जाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को अगर डिवाइड करें तो एक आसान सा मेथड है याद रखने का कि बायोस का मतलब होता है द लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कि साइंस की जिस ब्रांच के अंदर जो लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जितने भी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होते हैं, यानी जिसके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस उसको फॉलो की जाती है, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को बोला जाता है बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी के फादर यानी कि जो खोजा किसने था या बताया किसने था, तो फादर ऑफ द बायोलॉजी एरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ये बायोलॉजी है। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी की जाती है वो होती है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो फादर ऑफ द बायोलॉजी दैट इज द एरिस्टोटल, और हिंदी में बोला जाता है इसको अरस्तु। तो अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो तो बहुत सारे होते हैं। तो अब बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनकी अगर बात की जाए तो बायोलॉजी की ब्रांच में दो मेन ब्रांच आती हैं, एक तो जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों अलग अलग हैं, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। मतलब कि जू का मतलब एनिमल्स, जीव जंतु, और स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर स्टडी की जाती है सिर्फ एनिमल्स यानी जीव जंतुओं की, पशुओं की, पक्षियों की, मैमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, दैट इज द जूलॉजी। और बोटेनी के अंदर आते हैं प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। अब बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी की जाती है, पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, और वो स्टडी होती है शैवाल से लेके हर्ब से लेके शर्ब तक, यानी बड़े से बड़े भी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे या प्लांट्स आते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है बॉटनी के अंदर। और जो बॉटनी होती है उसके जो फादर ऑफ द बॉटनी दैट इज द थियोफ्रैक्टर। ओके, ये दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अब बात करते हैं कि जो +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, +1 की जो सीबीएसई बोर्ड की जो फर्स्ट चैप्टर की बुक है, उसके अंदर अगर बात की जाए तो बायोलॉजी, और जो फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग है या चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वर्ल्ड मतलब एक पूरे का पूरा यूनियन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड जिसके अंदर वो लिव करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनको अगर डिफाइन किया जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये बता सकते हैं कि ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज द मास एंड नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर क्या है कि अपने मास और नंबर को बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले वो बर्थ करेगा, बर्थ करने के बाद उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो मैच्योर होगा, धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसके अंदर जो उसका फिजिकली डेवलपमेंट है वो होता जाएगा। उसके बाद मैच्योर होने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब कि जो अपने के समान यानी अपने जैसी जो नई जनरेशन बनाने की जो प्रोसेस है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। 10th क्लास में भी रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, चैप्टर है, तो उसमें आपको पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन की जिसके अंदर वो अपनी जनरेशन को बना सकता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद अपने जो जनरेशन है या अपनी संतान है, अपने न्यू इंडिविजुअल्स को वो मतलब बर्थ दे सकता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। और उसके बाद वो न्यू जनरेशन बनाता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें
कि जो लिविंग वर्ल्ड है फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर क्या सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आएगा कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे लिव करते हैं, कैसे अपने बर्थ के बाद वो ग्रोथ करते हैं, कैसे वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करने के बाद वो अपनी नई जो जनरेशन है उसको वो बनाते हैं, जिसके कारण क्या है कि उनका नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ द मास, यानी मास उनकी जो ग्रोथ है वो होती रहती है, और जो उनकी नंबरिंग है वो बढ़ती रहती है। मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड और फिर फोर्थ, ऐसे भी कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिससे कि जो वर्ल्ड के अंदर उनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूसली बनी रहे। फिर बात आती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी, उसके बाद आती है डाइवर्सिटी। मतलब कि जैसे जैसे अगर उनकी एज बढ़ती जाएगी, उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, मैच्योरिटी आने के बाद वो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते जाएंगे, फॉलो करने के बाद वो जो न्यू जनरेशन है उसको वो डेवलप करते जाएंगे, तो जिसके कारण से उनकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब उस नंबरिंग बढ़ने के कारण या अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर लिखा गया है डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का मीन होता है कि कुछ ऐसे एक ही ग्रुप में रहने वाले काफी सारी स्पीशीज जिनके अंदर हर एक दूसरे से कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है डाइवर्सिटी इन द लाइफ। क्योंकि हर एक जो स्पीशीज है उसकी कैरेक्टर्स अलग होंगे, दूसरी स्पीशीज होगी उसके कैरेक्टर अलग होंगे, तीसरी कोई भी जाति है स्पीशीज है उसके कैरेक्टर्स अलग होंगे। दैट इज द डाइवर्सिटीज। मतलब कि वो रहते तो एक साथ होंगे लेकिन उनके रहने का तौर तरीका, उनकी कैरेक्टर्स, उनके जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होगी। दैट इज द डाइवर्सिटी। उसके बाद बात आती है नॉमेनक्लेचर। क्योंकि अब डाइवर्सिटी के कारण जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा होने के बाद क्या है कि उनके अंदर उनको जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, टफ होएगा। अब टफ होने के बाद क्या था कि उनके अंदर एक जितने भी वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन थे साइंटिस्ट के, तो उन्होंने क्या किया कि नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। नॉमेनक्लेचर का मीन्स मतलब कि उनको नाम दिया गया, नाम किया गया हर एक, मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नाम दिया गया, जिसके कारण से क्या है कि हर एक मतलब ऑर्गेनिजम्स के लिए हर एक स्पीशीज के अलग नाम देने से वो अलग होगी। दूसरी जो स्पीशीज है उसको अलग नाम दिया गया, तीसरी जो स्पीशीज है उसको अलग नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने क्लासरूम की बात करें तो क्लास +1 के अंदर क्या है, काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो होंगे, लेकिन उन सारे के सारे स्टूडेंट की जो स्टडी होगी वो एक साथ होगी, उनके जो क्लासेज है वो एक साथ चलेंगी, लेकिन उनका नाम अलग अलग होता है। लेकिन वो होंगे सिर्फ सारे के सारे +1 के। इसीलिए क्या कि जो उनका नाम है उस नाम से अगर उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पहचाना जाए, मतलब कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनके नाम के द्वारा होगी। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर को बनाया गया। तो नॉमेनक्लेचर को बनाने के लिए मतलब कि उनका नामकरण किया गया, नाम दिया गया अलग अलग। तो अगर बात करें साइंटिफिक नेम की नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, अगर आपको बात करें तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जो ह्यूमन बीइंग होता है तो उसका भी एक साइंटिफिक नेम होता है। ह्यूमन का होमो सैपियंस, यानी ये साइंटिफिक है, उसको अलग नाम दे दिया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको अलग नाम दे दिया। फिर है नीड ऑफ द नॉमेनक्लेचर। वही बता कि जो नीड है नॉमेनक्लेचर की क्यों पड़ी, क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट है वो +1 में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्टडी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, और पॉसिबल हो सकती है लेकिन अगर नाम अलग अलग दे दिया जाए, हालांकि मतलब स्टूडेंट को अलग अलग नाम दे दिया, जिसके कारण से हम एक प्रॉपर जो स्टूडेंट है उसको उसके नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है। फिर आया बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। दैट इज द मेथड ऑफ द नॉमेनक्लेचर। की नॉमेनक्लेचर करने का जो मेथड है वो क्या है, तो जो बायोनॉमिकल मेथड है इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉमेनक्लेचर किया गया यानी नामकरण किया गया, उसको नाम दिया गया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी उसका नाम लिखने। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, यानी ह्यूमन बीइंग है उसका साइंटिफिक होमो और सैपियंस। अब क्या है कि उसके अंदर एक तो जो नाम होगा वो उसकी स्पीशीज का होगा और दूसरा उसका जीनस का होगा। मतलब कि एक तो उसकी जाति से रिलेटेड होगा और दूसरी उसकी जीनस से, किस्म से। ओके, इसलिए होमो सैपियंस। अब ये दो नाम एक ही है लेकिन दोनों को अलग अलग डिवाइड लिखा गया है, तो ये स्पीशीज और ये उसकी जीनस। अब क्या है कि जो ये दो होमो सैपियंस का नाम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया, इसको बोला जाता है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। यानी कि जो नामकरण दिया गया, नाम किया गया, वो 2 मेथड बता दिए उसको, 2 प्रकार से, एक तो उसकी स्पीशीज और दूसरी उसकी जीनस।
फिर आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग अलग स्पीशीज में बांट दिया गया, उनको जातियों में बांट दिया गया, और अब उसको क्या कर दिया गया, क्लासीफाई किया गया कि ये इसके क्लासीफाई करने के लिए इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर उनके अंदर क्या क्या है, उनके गुण क्या है, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया, अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, फिर उनका क्लासीफाई किया गया। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस ये सब आते हैं, तो वही है। उसके बाद आती है टैक्सोनॉमी की, जो नामकरण करने के बाद क्लासिफिकेशन किया गया, उनको टैक्सोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब बात आती है कि जो टैक्सोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखो, ये है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कि सबसे पहले क्या है, जीनस और फिर उसकी स्पीसीज का नाम आता है। अब क्या है कि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई, बढ़ने के कारण क्या है, उनकी जो नंबरिंग है वो भी बढ़ती गई, तो उनकी जो एक साथ जो स्टडी है वो टफ हो गई, जिसके कारण से क्या है, अब उनके सबसे पहले कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आता है स्पीसीज, यानी कि एक ही ग्रुप में रहने वाले सभी सेम जितने भी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स हैं या कोई भी जीव जंतु है, तो उनके जो कैरेक्टर सेम है उनको क्या बोला जाता है, स्पीसीज। फिर स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है, और फिर फाइलम आता है, और फिर किंगडम आता है। किंगडम मतलब सबसे बड़ा ग्रुप, जिसके अंदर किंगडम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात की जाए तो उसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारों की स्टडी होगी। फिर बात आती है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के बाद अंदर क्या है कि जितने भी प्लांट्स होंगे उन सारी की स्टडी की जाती है। फिर उनके बाद आता है फाइलम, मतलब कि उनके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको अलग कर दिया गया, फिर डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर है उनको अलग कर दिया, फिर उनको अलग कर दिया, उनको मतलब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस। ये क्लासिफिकेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, और ये इसको क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। उसके बाद है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स होती है, वो क्या होती है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या है, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। अब क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, उनके कैरेक्टर्स के आधार पे, उनके मतलब की आइडेंटिफिकेशन के आधार पे। ये मेरे अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और बाकी नेक्स्ट लेसन में द लिविंग वर्ल्ड इज कंप्लीट। थैंक यू।